नमस्कार। हम सभी को एक्चुअली पता है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स बीच में बहुत कम हो गई थी। कोविड की जो पॉजिटिविटी थी लोगों के अंदर, जो टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे थे वो रेशियो बहुत कम हो गया था, पर अभी कुछ दिनों से फिर वो रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसकी मात्रा अगर हम देखते हैं तो बच्चों में जो पिछले 8 महीनों में जो इतनी सीरियस बीमारी का असर नहीं दिख रहा था, पर आज बच्चों में भी जो 10 साल से ऊपर उनके अंदर भी इतनी सीरियसता दिख रही है। और जो 45-40 से अबो हैं उनके भी डेथ रेशियो अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है हम सभी ने मिलकर अब एक निर्णय करना चाहिए, एक सब्जेक्ट को हराना है, उसके ऊपर हमने चिंता खुद से बात करके, खुद से चर्चा करके हम लोगों ने डिसाइड करना चाहिए कि जो प्रशासन, जिला अधिकारी, प्रशासनिक जो काम कर रहा है या डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनकी फैकल्टीज पूरी काम कर रही है, या फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट बाहर निकल के सबको रोकने का काम कर रही है। मुझे लगता है ये सीरियसता अगर हमने खुद से ली तो मुझे लगता है किसी का भी सीरियस लेना और लॉकडाउन लगाने से बहुत मुक्त हम हो जाएंगे। पर आज अगर हम देखेंगे सिचुएशन क्या है, तो आज वेंटिलेटर्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन पेशेंट को टाइम पे अवेलेबल होने के लिए हम जैसे लोक प्रतिनिधि रात के 2-2, 3-3 बजे तक यही काम कर रहे हैं कि किनको रेमडेसिविर कब उपलब्ध कहां पे मिलनी चाहिए, किसको कैसी मदद कहां पर करनी चाहिए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर बाकी ही प्रशासन, जितने भी सरकारी लोग हैं, वो भी इस पे बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। तो मेरी सिर्फ आम जनता से एक ही विनती रहेगी कि अब ये मेरी जवाबदारी है कि मुझे घर से निकलना है कि नहीं निकलना है। मैं खुद को मदद करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं, उसके ऊपर हम लोगों ने अभी बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने आप को घर पे रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और खुद बोलते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, उस तरीके का अगर विषय हमने अपने जीवन में रखा तो आगे आने वाले समय में बहुत टाइम हमारे पास रहेगा कि बाहर निकल के फैमिली हम मिल सकते हैं, बाहर लोगों को मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं। पर आज अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ केंद्र सरकार ने जो पिछले 1 सालों में 13 महीनों में जो प्रोसीजर लैब से लेकर, वैक्सीनेशन से लेकर, रेमडेसिविर से लेकर, टोसिलाजुमैब से लेकर, हर चीज के लिए जो हर राज्य को, सिर्फ महाराष्ट्र ने, क्योंकि जब बड़ा कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है तो मुझे लगता है वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेता है। उसी तरीके से केंद्र के कर्तव्य भी है और अपनी जवाबदारी समझकर हर राज्य को जो चीजें, ऑक्सीजन आज हमारे जिले में नहीं था उसे इमीडिएट अवेलेबल करा के दिया। कई डॉक्टर से हमने बात की तो अगर आफ्टरनून तक ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं होता है तो कई पेशेंट की जान हम हथेली पे लेके उन पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस जब बात पे आई तो हमारे जिले को 5 टन ऑक्सीजन इमीडिएटली प्रोवाइड किया गया। उसके लिए केंद्र को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और हर राज्य में जहां पर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और जो भी ट्रीटमेंट की, वेंटिलेटर की जरूरत है, ये पहले दिन से लेकर आज तक ये केंद्र सरकार बराबर से हर राज्य को मदद कर रही है और हमारे महाराष्ट्र को भी मदद कर रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का, हेल्थ मिनिस्टर का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और जो महाराष्ट्र के कई नेता केंद्र पे टीका कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगी, आज हमारे महाराष्ट्र को, पेशेंट को केंद्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आज उन्हें हमारे को उनकी जरूरत है, तो उन पे टीका करके उनका मॉरल कम ना करते हुए हमारे लोगों को जो जरूरत है केंद्र से वो बराबर मिले, उसके लिए आप लोग ने प्रयत्न करना चाहिए। राजकारण बाजू में रखकर लोगों की जान बचाने का समय आया है। बस इतना ही मैं आपसे विनती करूंगी। आप लोग सभी सेफ रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सेफ रखिए। इतनी विनती मैं आप लोगों से करती हूँ। धन्यवाद।